नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आरओ 2023 के लिए। देखिए, कुछ बच्चों से बात हो रही थी और बच्चों का जो एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे अभी 2023 का जो रिजल्ट आया है, यूपी पीसीएस 2023 का जो रिजल्ट आया है ना, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट के चलते क्या है कि बच्चों में थोड़ा सा भय बन गया है कि हमारा टारगेट क्या हो। हम 90 का टारगेट लेके चलें, 100 का टारगेट लेके चलें, हम क्या टारगेट लें कि कट ऑफ के अंदर रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपकी ये स्ट्रेटेजी गलत है। कभी भी आपको कट ऑफ के आधार पर कट ऑफ के आधार पर क्या है, तैयारी नहीं करनी होती। और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये जो हादसा इस बार हुआ है वो डिजास्टर आपके साथ हमेशा होगा। ये जो हादसा है ना, वो बारंबार आपके साथ होगा, क्योंकि आपने अपना फोकस किया कहाँ पर, 90 या 95 या 100 पर, है ना। और प्रश्न कितने आपके पास, 150, या आरओ की बात करें तो 140। तो आपने कहाँ फोकस किया है, 95 या 100 पर। तो इन्हीं सब पर बात करनी है कि क्या कितना क्वेश्चन हमें टारगेट करना चाहिए और तैयारी को किस स्ट्रेटजी के तहत लेके चलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी चीजें दोबारा ना हो कि आयोग ने अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर बदला है तो उसका प्रभाव आप पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, वो यूपी आरओ यानी प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए रहेगी। कैसे रहेगी, देखिए, प्रीलिम्स में आपके पास, और ये जो स्ट्रैटेजी आपका, जैसे हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। आपका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है और समीक्षा अधिकारी में आपके पास प्री और मेंस दोनों में जो जीएस है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, और प्री में आपका एक जनरल हिंदी यानी वोकेब वाला सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव है, और मेंस में भी एक सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव है, उस पर आगे बात करेंगे। तो देखिए, जीएस में आपके पास है 140 क्वेश्चन और हिंदी में है 60 क्वेश्चन, है ना। तो दोनों को मिला के आपके पास हो गए 200। और अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं, मैं बात करूं 2021 की, 2016 जो री एग्जाम था 2017, तो देखिए अप्रॉक्स यानी नेगेटिव मार्किंग के बाद जो कट ऑफ है, आप मान के चलिए 130 के आसपास का आपको कट ऑफ लगभग देखने को मिलेगा, है ना। 2 3 4 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। मान लीजिए 140 स्कोर आपको यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, देखिए आपके पास है 140 क्वेश्चन, है ना। और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप टारगेट करो हमेशा 120 क्वेश्चन को। आरओ के प्रीलिम्स के लिए आपको टारगेट करना चाहिए 120 क्वेश्चन को। अब वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको मैं आपसे कह रहा हूं कि उनको टारगेट मत कीजिए। ये 20 क्वेश्चन वो होंगे कि जो एग्जाम में आपको, ऐसे क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में मिलेंगे जो नए क्वेश्चन होते हैं या जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, या एग्जामिनर वो क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि वो आपको परेशान करने के लिए होते हैं। तो मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मान के चलिए हो सकता है कि 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, लेकिन 20 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये नहीं सोच के परेशान होना कि मुझे तो 140 ही करने थे, 40 के हिसाब से मुझे लेके चलना है, 1 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं या गलत होने की संभावना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको टच नहीं करना है ना। तो ऐसे आपको 15 से 20 सवाल मिलेंगे। आप उनको मान के चलिए कि इनके चक्कर में आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर नहीं लोगे, आप 20 क्वेश्चन छोड़ के जाने वाले हो। अगर ये आपके दिमाग में है, ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की है, तो आपके पास करने के लिए 120 क्वेश्चन है। और इन 120 क्वेश्चन में आप यकीन मानिए कि 110 के आसपास आप प्लस ही रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा, है ना। और अगर 110 का टारगेट आपका यहाँ पर है, यानी 110 क्वेश्चन आपके ये ठीक होते हैं, तो आप देखिए कट ऑफ से कितना ऊपर रहेंगे, है? तो 120 क्वेश्चन का टारगेट आप यहाँ लेके चलिए। और नेगेटिव मार्किंग के बाद 55 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ प्लस ही हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर काम करेंगे तो ये कम नहीं होगा। आप हिंदी में 55 56 57 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, है ना। जैसा पेपर आता है आप प्रीवियस से थोड़ा सा देखोगे अच्छे से, और जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि सब चीजें यहाँ डिसाइड है कि जो 6 सेक्शन है जहां से 10 10 क्वेश्चन आने हैं वो सब पता है आपको, है ना।
तो यहाँ ये बहुत इजीली आप इसको गेन कर सकते हो। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 120 सवाल वो आपके और 55 क्वेश्चन ये जो आपको टारगेट करने हैं। अब ये आपका टारगेट हो गया 175 का। अब नेगेटिव मार्किंग के बाद आप 15 मार्क्स यहां से हटा दीजिए कि 15 मार्क्स आपका माइनस चला गया, या 20 मार्क्स निकाल लीजिए। इतना करने के बाद जो टारगेट किया है उसके बाद हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए। हालांकि कोशिश करना कि टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। मैंने कल भी बात की है कि लगातार आप अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे डेली ना, तो वो जो ह्यूमन एरर होते हैं ना वो आपकी बहुत जल्दी रिड्यूस होंगे और वो संभावना एकदम जीरो हो जाएगी आपके वहां क्वेश्चन गलत होने की। फिर भी मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपने यहां से आपसे गलत हो गए, जो भी नेगेटिव हुआ है, तो आपका स्कोर हो गया यहां पर कितना 155 है ना। 155 का स्कोर हो गया। अब इसमें आप माइनस कीजिए 10 सवाल वो जो आयोग फिर से गलत देगा, आपका स्कोर बचा 145। कोई माइका लाल नहीं है जो आपको क्वालिफाई होने से रोक ले। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और मेंस में देखिए, मेंस में आपके पास जैसे जीएस वाला सेक्शन है 120 मार्क्स यानी 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका ये हिंदी ड्राफ्टिंग वाला हो गया, 60 मार्क्स का आपका हिंदी वोकैब हो गया, और 100 मार्क्स का 120 मार्क्स का ये आपका ऐसे हो गया। तो इसमें एक तो ये जीएस और एक ये हिंदी, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए मेंस में क्या है, यहाँ 60 मार्क्स तक आए हैं और आते हैं। आप टारगेट यहाँ एक भी क्वेश्चन कम मत कीजिए, यहाँ पे ये वन आपका 60 मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ का टारगेट आप 1110 लेके चलिए मेंस में, है ना। 1110 आपका 110 यहाँ लेके चलिए, और 60 मार्क्स का आप कम से कम एटलीस्ट ये वाला तो मान के चलिए कि हिंदी में ये मार्क्स आते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, वहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना। बहुत आराम से आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अगर प्रीलिम्स में आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो इसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप देखिए, आप 170 नंबर आप केवल इन दो सेक्शन से ले आते हो। 110 भी नहीं आता है, 100 भी ले लीजिए, 100 ये हो गया, 60 ये हो गया, 160 नंबर आपका ये हो गया ओवरऑल। अब आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए और 90 का टारगेट आप ऐसे में लेके चलिए। ये वो मार्क्स बता रहा हूँ जो लोगों को मिलते हैं, है ना। तो इसमें कोई वैसी चीजें नहीं है कि जो ना आए। थोड़ा सा अच्छे से अपनी ड्राफ्टिंग, पत्र लेखन वगैरह जो भी है अच्छे से सीखोगे, याद करोगे, और जो भी उनकी फॉर्मेटिंग होती है प्रारूप होता है उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तो अब आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि आप यहां पर 320 प्लस का स्कोर लेके चलोगे। मान के चलिए कि ये स्कोर वो होता है जो टॉपर का होता है। तो मेरा आपको बताने का जो एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, जब टारगेट फिक्स ही करना है तो टारगेट वैसा फिक्स करो कि जो आप एकदम कंफर्ट जोन में रहो। उसमें आपको ये ना हो कि मैं कट ऑफ के आसपास हूं, या मैंने 85 या 90 टारगेट किया या 95 टारगेट किया और कट ऑफ ऊपर चला गया। तो देखिए, कट ऑफ का भी आधार नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी हमेशा गलत होती है। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए होता है कि कट ऑफ मिनिमम कितना चला गया। तो आप अपनी तैयारी मैक्सिमम के हिसाब से कीजिए हमेशा, है ना, मिनिमम के हिसाब से नहीं। कट ऑफ क्या होता है, मिनिमम बताता है कि ये बॉर्डर लाइन है, इससे नीचे बाहर हो आप। जब आपको पढ़ना है और आप पढ़ सकते हो, ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी बार पीसीएस वाले एग्जाम में जीएस में 110 प्लस भी हैं। तो जरा सोचिए, ये भी वही बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आपकी और उनकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, वो चेंजेस होंगे। आपको अच्छे से अपनी सारी चीजों को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने आपको बताया कि डेली कम से कम 150-200 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एमसीक्यूज को। और हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा टारगेट फिक्स कीजिए और वहां तक उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो, होनी चाहिए, वो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास एकमात्र काम है पढ़ाई। 24/7 आपका एक ही टारगेट है, और इसमें आप पढ़ाई के अलावा बाकी अगर कुछ कर रहे हैं, जॉब करते हैं या कुछ और कहीं बिजी हैं, तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर आपने टारगेट किया है कि 2023 आरओ आपको क्वालिफाई करना है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी।
और यही स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी PCS 24 में, और जो BPSC का एग्जाम हो रहा है 69वां उसमें। तो मेरा आपको बताने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि कभी भी टारगेट को अपना कट ऑफ के आसपास मत रखिए, है ना। थोड़ा सा उसको अपना, जितना भी आपके पास क्वेश्चन है, अगर PCS की बात करें 150 क्वेश्चन है, आप 130 125 का टारगेट लेके चलिए। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं 125 सवाल आपके ऐसे होंगे जो आप जानते होंगे, लेकिन वो जो 15-20 सवाल होते हैं ना, वो आपको इतना प्रेशराइज कर देंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लगातार हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपसे ना आए, तो आपको उतना प्रेशर होगा कि आने वाले सवाल आपसे 10 से 15, कई बार 20 सवाल तक आप गलत कर देते हो। तो अनावश्यक का प्रेशर आपको निकालना है। आप मान के चलिए कि RO में 20 सवाल ऐसे हैं जो आपको टच नहीं करने हैं, पीछे से 25 सवाल ऐसे हैं जो टच नहीं करने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और बस पढ़ाई करते रहिए। और सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, MCQs डेली सॉल्व करने हैं जहां से मिल जाए। जो भी आपको मॉक टेस्ट मिलने हैं, टेस्ट सीरीज जहां से मिल सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मिल रही है ना, बस आपको केवल और केवल क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, वो चाहे PT का हो या मेंस का हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।